नमस्कार दोस्तों कॉस्मेटिक की दुकान में आपको कौन कौन से आइटम चाहिए, मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है। उसी प्लेलिस्ट में एक वीडियो मैंने डाला भी है। आज मेरा इस प्लेलिस्ट का दूसरा वीडियो है। तो आप अगर कॉस्मेटिक की शॉप खोलना चाहते हैं और कंफ्यूज हैं, आपको पता नहीं कि इसमें कौन कौन सा सामान, कौन कौन सा आइटम लगता है, उसकी लिस्ट आपको चाहिए, तो यह वीडियो आपके लिए है। आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इसके आगे मैं और भी वीडियो बनाऊंगा इसी से रिलेटेड, जो आपको कॉस्मेटिक आइटम से रिलेटेड सारे प्रोडक्ट की लिस्ट खोजने में या लिस्ट बनाने में बहुत ही हेल्पफुल होगी। दोस्तों इस प्लेलिस्ट में आपको ब्यूटी प्रोडक्ट्स, मनिहारी के आइटम कवर होंगे। अगर आपको कॉस्मेटिक आइटम्स के लिस्ट की ज़रूरत है, सिर्फ लिस्ट की ज़रूरत है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको डिटेल्स में, थोड़ी सी डिटेल्स में जानकारी चाहिए, तो उसके लिए आपको मेरा यह पूरा वीडियो ध्यान से देखना पड़ेगा। तो दोस्तों मैंने पिछले वीडियो में कवर किया था लिप्स से रिलेटेड आइटम्स, आई रिलेटेड की लिस्ट मैंने आपको बता दी थी, और नेल से रिलेटेड भी लगभग सारे आइटम कवर कर दिए थे। कुछ एक छूटेंगे तो आगे उसको कवर भी कर देंगे इसी में। दोस्तों आज मैं जिस लिस्ट की बात करने वाला हूँ वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मीन्स बहुत ज़्यादा यूज होता है, मेकअप वाला आइटम है। तो दोस्तों आज मैं जिन आइटम्स की लिस्ट बताऊँगा वह मेकअप से रिलेटेड है। मेकअप में यूज होने वाले सारे आइटम्स हैं, तो इनको बहुत ध्यान से आप दोस्तों सुनिए और देखिए और अपनी लिस्ट तैयार कीजिए। तो दोस्तों बिना किसी देर या बिना कोई समय लगाए चलिए वीडियो को अभी स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हालांकि मैं यह वीडियो आपको बता रहा हूं कि आपको क्या प्रोडक्ट चाहिए। ब्यूटी प्रोडक्ट्स के मेकअप वाले सेगमेंट में आपको कौन कौन से आइटम्स रखने चाहिए उसकी लिस्ट मैं बता रहा हूं। लेकिन मेरे बताने का जो एक क्रम रहेगा दोस्तों, ब्यूटी पार्लर में जो प्रोसेस यूज होता है उसी हिसाब से मैं बताऊंगा, जिससे आपको समझने में भी आसानी रहे और मुझे समझाने में भी कोई चीज़ स्किप ना हो। तो दोस्तों ब्यूटी प्रोडक्ट्स के लिस्ट में सबसे पहले जो नाम आएगा उसको क्लींजर बोलते हैं, क्लींसर बोलते हैं। मतलब क्लींजर जैसे नाम से ही पता है आपको, क्लीन करने के लिए। क्लीन मतलब आपके फेस पर जो भी ऑयल और डस्ट वगैरह हैं उसको साफ़ करने के लिए हम क्लींजर का यूज़ करते हैं। तो आपको क्लींजर रखना है। उसके बाद दोस्तों मॉइस्चराइज़र आता है। आपके फेस को या मेकअप जहाँ करते हैं उस स्किन को मॉइस्चराइज करने के लिए हम मॉइस्चराइज़र का यूज़ करते हैं। दोस्तों मॉइस्चराइज़र के बाद जो हम यूज़ करते हैं वो प्राइमर रहता है। प्राइमर क्या करता है, हमारे मेकअप को बेस प्रदान करता है, बेस प्रोवाइड करता है, और उसके बाद मेकअप के टाइम को बढ़ा देता है। टाइम मीन्स मेकअप जो अप्लाई होगा, मेकअप जो लग जाएगा, उसकी ड्यूरेबिलिटी को बढ़ाने के लिए हम प्राइमर का यूज़ करते हैं। इसके बाद दोस्तों फाउंडेशन होता है। फाउंडेशन लगाने का पर्पस दोस्तों यह रहता है कि हमारी स्किन का टोन एक समान दिखे। हर कंपनी में फाउंडेशन जो आते हैं दोस्तों, फाउंडेशन बनाने वाली कंपनियां जो होती हैं, हर कंपनियों के बहुत सारे शेड होते हैं। इसलिए फाउंडेशन अगर आप अपनी दुकान में रखते हैं तो ऐसे फाउंडेशन बहुत ज़्यादा शेड में आपको रखने पड़ते हैं, तो उसका भी ध्यान रखना है लिस्ट बनाते समय। जैसे लैक्मे में 3 आते हैं, मेबेलिन में बहुत सारे आते हैं दोस्तों, और ऐसी छोटी छोटी कंपनियां, लोकल कंपनियां हैं, तो बहुत सारे शेड बनाते हैं। इसलिए आपको फाउंडेशन खरीदते समय मतलब इनके स्किन टोन के हिसाब से आप पहले कम मात्रा में लीजिए, लिस्ट बना लीजिए, कम मात्रा में लेना है आपको। उसका जब आपको लगे कि इस स्किन टोन का ज़्यादा चलता है तो फिर आप उसकी मात्रा बाद में बढ़ा सकते हैं। दोस्तों चेहरे पर दाग धब्बे और डार्क सर्कल्स रहते हैं, उनको हटाने के लिए हम फाउंडेशन के जस्ट बाद जो यूज़ करते हैं उसको कंसीलर बोलते हैं। कंसीलर भी स्किन टोन के हिसाब से आते हैं। मतलब मेकअप में जितने सारे आइटम आते हैं दोस्तों, लगभग सारे स्किन टोन के हिसाब से अलग अलग आते हैं। मतलब इन सब में सभी में शेड आते हैं। तो कंसीलर का यूज़ हम करते हैं दाग धब्बे और डार्क सर्कल्स हटाने में। उसके बाद कंप्रेस्ड पाउडर आता है दोस्तों। एक पाउडर दोस्तों पॉन्ड्स के और फेयर एंड लवली के ऐसे छोटे छोटे पाउडर आते हैं, वो पाउडर अलग है। एक कंप्रेस्ड पाउडर आता है, लूज पाउडर बोलते हैं। इसका यूज हम करते हैं कंसीलर के यूज़ के बाद। इसका रोल जो होता है दोस्तों, इस कंप्रेस्ड पाउडर का जो रोल होता है वो अपने स्किन से तेल को बाहर निकलने से रोकता है, और चेहरे को मैट लुक देने के लिए हम कंप्रेस्ड पाउडर का यूज़ करते हैं। पाउडर हमको रखना है लिस्ट में, आप नोट कर लीजिए। पाउडर के भी शेड आते हैं दोस्तों, जैसे फाउंडेशन का शेड आता है, कंसीलर का शेड आता है, वैसे कंप्रेस्ड पाउडर का भी शेड आता है। इसलिए लिस्ट आप बनाइए। लिस्ट बनाने में एक मतलब पहले कम मात्रा में आपको रखना, जैसा कि मैंने बताया। फिर बाद में आपको अपनी आवश्यकता के अनुसार जिस हिसाब से डिमांड बढ़ती है उस हिसाब से आप इस मात्रा को बढ़ाइए।
दोस्तों कंसीलर, मॉइस्चराइज़र, प्राइमर, फाउंडेशन, यह सब यूज़ करने के बाद जब आप इतना अप्लाई कर लेते हैं, मतलब इतने सामान आपने रखे, तो इसके बाद जब इतना सब अप्लाई हो जाता है तो आदमी का जिसका मेकअप होता है एकदम मतलब एक जैसी पूरी स्किन हो जाती है। पाउडर तक जब आप आ जाएंगे तो आपकी स्किन एकदम पता ही नहीं चलेगा कि हड्डी कहाँ पे है, गाल कहाँ पे है। तो उसके लिए जो हम यूज़ करते हैं, मतलब डिफाइन करने के लिए, हड्डियों को शो करने के लिए, जबड़े हैं उसको शो करने के लिए, नाक को शो करने के लिए, इन सब के लिए जो शो करने के लिए हम यूज़ करते हैं दोस्तों, उसको हम कंटूर बोलते हैं। इसके बाद दोस्तों हम ब्लश का यूज़ करते हैं। जैसे आपने देखा होगा मेकअप करने के बाद में कि चेहरे के गालों का कलर थोड़ा सा रेड कलर रहता है, देखने में मतलब फ्रेशनेस लगती है, तो वह जो यूज होता है वो ब्लश रहता है दोस्तों। पुराने ज़माने में बोलते थे दोस्तों चेहरे पर तेज लाने के लिए हम ब्लश का यूज़ करते हैं। नॉर्मली ये गालों पर ही यूज़ होता है। इसके बाद जो हम यूज़ करते हैं दोस्तों हाइलाइटर होता है। हाइलाइटर का मतलब ये है कि हाईलाइट करना। दोस्तों यह हाइलाइटर नाक पे लगाते हैं, अपने आँख के पलक पे लगाते हैं और गालों पर लगाते हैं। कई बार यह ब्लश की जगह पर भी यूज़ किया जा सकता है। दोस्तों लगभग मेकअप वाले प्रोडक्ट में मेकअप करने के आइटम यही हैं। इसके बाद में जो आता है मेकअप फिक्सर, मतलब आपने पूरा मेकअप कर लिया, मेकअप के सारे सामान आपके मतलब लिस्ट में पूरे हो गए हैं। अब इसके बाद आता है मेकअप फिक्सर का, जो मेकअप को फिक्स करे। फिक्स का मतलब उसको ड्यूरेबल बनाए, लॉन्ग टाइम के लिए रखे, उसके लिए हम एक स्प्रे का यूज करते हैं जिसको हम मेकअप फिक्सर बोलते हैं। तो मेकअप फिक्सर भी आपकी लिस्ट में होना चाहिए। और जब मेकअप फिक्सर होता है तो मेकअप रिमूवर भी होता है। मेकअप रिमूवर का काम होता है मेकअप को रिमूव करने के लिए। अगर मेकअप रिमूव नहीं करेंगे तो स्किन ख़राब हो जाती है, इसलिए मेकअप रिमूवर भी आपको अपने लिस्ट में शामिल रखना है। और जैसे मेकअप बहुत हैवी हो जाता है तो उसके लिए क्लेंसिंग बाम भी आता है, वो भी मेकअप रिमूव करने का एक प्रोडक्ट है, लेकिन उससे आपको मेकअप धीरे धीरे हटाना होता है। तो यह ज़्यादा नहीं चलता है दोस्तों क्लेंसिंग बाम, उसकी जगह मेकअप रिमूवर आप रख सकते हैं, वो चलेगा। अगर आपको लगता है कि क्लेंसिंग बाम भी चल रहा है तो उसको भी रख सकते हैं, मतलब लिस्ट में आप इसको ऐड कर सकते हैं। दोस्तों मोटा मोटा मेकअप में यूज होने वाले प्रोडक्ट यही हैं जो मैंने आपको बता दिए। मैं एक बार लिस्ट पूरी एक बार आपको बता देता हूँ फिर से, आप नोट कर लीजिए। क्लींसर, मॉइस्चराइज़र, प्राइमर, फाउंडेशन, कंसीलर, कॉम्पैक्ट पाउडर, कंटूर, ब्लश, हाइलाइटर, मेकअप फिक्सर और मेकअप रिमूवर। दोस्तों इसमें एक और आइटम होता है, शीट मास्क बोलते हैं, आप उसको भी आपको रखना पड़ेगा। शीट मास्क क्या होता है, डीप क्लींसिंग बोल सकते हैं, या तो मतलब चेहरे पर एक शीट मास्क आता है, वो चेहरे पर लगा के 15-20 मिनट के लिए छोड़ना पड़ता है। उसके बाद आपको उसी से साफ़ करके मुंह धो लेना होता है। अगर चेहरे पर मुहासे हैं, झुर्रियाँ, दाग धब्बे और ये ज़्यादा दिखने लगती है तो एंटीऑक्सीडेंट का जो काम करता है वो फेस सीरम होता है। फेस सीरम को लगाने के लिए, फेस सीरम दोस्तों मॉइस्चराइज़र का भी काम करता है, फेस धो के फेस सीरम लगाते हैं। यह एक ट्रीटमेंट के हिसाब से रहता है, लेकिन आपको अपनी इस लिस्ट में ऐड करके रखना है। अल्ट्रा वायलेट रेज से बचने के लिए सनस्क्रीन आती है दोस्तों, उसको हम क्रीम वाले सेगमेंट में पूरा करेंगे। आज सिर्फ मेकअप वाली लिस्ट आपसे बनवा रहे हैं। तो दोस्तों इतने सारे आइटम आपके मेकअप प्रोडक्ट में होते हैं। दोस्तों मैंने अभी जो बताया ये सारे ऐसे प्रोडक्ट हो गए जो आपको सीधा सीधा मेकअप के लिए यूज होते हैं, जो आपको अपनी दुकान पे रखने हैं। दोस्तों अभी जो मैंने लिस्ट बताई, इस लिस्ट में आपको मेकअप करने के सारे प्रोडक्ट हैं, लेकिन मेकअप करने के लिए, मेकअप अप्लाई करने के लिए जो टूल्स लगते हैं उनको भी आपको अपने पास रखना है। जैसे बहुत टाइप के ब्रश आते हैं, ब्लश का ब्रश अलग आता है, पाउडर का ब्रश अलग आता है, मतलब इन सब के ब्रश। और मैंने आई सेगमेंट पे पिछली वीडियो में पूरा किया था, उसमें आईब्रो कटर के लिए जो थ्रेड आता है उसको आप ऐड कर लीजिए। दोस्तों एक रेज़र आता है, फेस रेज़र, और एक अंडर आर्म रेज़र आता है, उसको भी अपने लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। इसको आप मेकअप में यूज होने वाले टूल किट के नाम से ले सकते हैं। दोस्तों एक बात और, कंटूर जो मैंने बताया, कंटूर का कई बार दोस्तों कंटूर की जगह लिपस्टिक का भी यूज़ किया जाता है। तो आप मतलब कंटूर आपको तो मेकअप करने का मैं नहीं बता रहा हूँ, लेकिन कंटूर का यूज मतलब कंटूर अगर आप लेते हैं तो कम मात्रा में लीजिए, क्योंकि कंटूर का एक सब्स्टिट्यूट लिपस्टिक भी हो जाती है। बहुत सारे कस्टमर है जो मॉइस्चराइज़र नहीं खरीदते हैं, जिनके फेस पर दाग धब्बे नहीं हैं,
वो कंसीलर नहीं खरीदते हैं। तो मतलब आप कम से कम सामान लीजिए पहले, जैसे डिमांड आती जाए, जिस चीज़ की ज़्यादा डिमांड हो उस चीज़ को बाद में आप बढ़ा दीजिए। लेकिन लिस्ट में जो मैंने आज बताया मेकअप आइटम यही है, इतने सारे लिस्ट बना के आप मेकअप के प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। दोस्तों मैं आपको एक बार फिर बता दूं, मेरे इस प्लेलिस्ट में जितने सारे वीडियो आएंगे, इनकी अगर सिर्फ आपको लिस्ट चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाकर लिस्ट उठा सकते हैं, लिस्ट ले सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। लेकिन अगर इन प्रोडक्ट्स के बारे में आपको थोड़ी सी और कस्टमर को संतुष्ट करने वाली जानकारी चाहिए तो उसके लिए आपको मेरा ये वीडियो देखना पड़ेगा। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर किसी भी प्रकार की क्वेरी या जानकारी है कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर अभी पहली बार आए हैं या नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।